Hello, my dear sunshines, little champs. How are you all? Are you enjoying your life? That's very good. Anyway, तो बच्चों, हम आजकल आपको नारद जी की सीरीज सुना रहे हैं, नारद जी और विष्णु जी की कहानियां। खैर, एक बार विष्णु जी ने कुछ ऐसा किया कि वे नारद जी को अपनी माया के बारे में बताना चाहते थे। तो विष्णु जी और नारद जी बैठे हुए थे। तो नारद जी कहते हैं, विष्णु जी, मैंने सुना है कि आपकी माया की वजह से ही दुनिया में इंसान सुख और दुख भोगता है। तो विष्णु जी कहने लगे, हाँ ऐसा तो है। तो नारद जी कहने, पर कैसे, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो कहने लगे, चलो तुम्हें बताता हूं। तो दोनों धरती पर आ गए। अब रेगिस्तान में दोनों विष्णु जी और नारद जी चलते 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 बड़े थक गए, बेहाल। अब उन्हें प्यास भी बहुत लगी। तो दूर रेगिस्तान में पानी तो जल्दी मिलता नहीं, आपको पता है ना। तो एक जगह दूर उन्हें कहीं सरोवर नजर आया या पानी का कोई ऐसा कोई नजर आया जहां से वो पानी पी सकते थे। तो नारद जी जैसे ही आगे गए ना, तो वहां उनको एक बड़ी खूबसूरत लड़की नजर आई, बड़ी खूबसूरत। नारद जी उस लड़की को बोलते हैं, देवी आप यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रही हैं? यहाँ क्या कर रही हैं आप? तो उसने कहा, मैं साथ के ही एक देश की राजकुमारी हूं और सैनिकों से बिछुड़ गई हूं और इसलिए मैं यहां अकेली हूं। नारद जी कहने लगे, ठीक है चलो मैं आपको पहुंचा देता हूं। अब विष्णु जी वहीं खड़े हैं। नारद जी ने क्या किया, उस राजकुमारी के साथ चल पड़े, उसके देश गए। वहां के जब राजा ने नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। उन्होंने क्या किया कि राजकुमारी की शादी नारद जी से करवा दी और सब राजपाट देकर वो आप सन्यासी बन गए और चले गए। समय बीतता गया और उनके दो पुत्र हुए। अब सारा राज्य सुख समृद्धि, मतलब पूरा राज्य संपन्न था, प्रजा बहुत सुखी थी। तो नारद जी ना बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे अपनी फैमिली के साथ। भाई दो बच्चे भी हो गए, इतनी सुंदर पत्नी मिल गई, एवरीथिंग। तो क्या हुआ कि एक बार ना उस देश में बड़ी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। अब लोग ना सुरक्षित स्थान में जाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। सब नेचुरली है, जब ऐसा कोई बात हो जाती है तो लोग अपनी सेफ्टी पहले देखते हैं ना। तो नारद जी ने क्या किया, एक नाव ली, उसमें अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बिठाया और वो भी सुरक्षित स्थान के लिए चल पड़े। मगर पानी का बहाव इतना तेज था, इतना तेज था कि उनकी पत्नी नाव से गिर के डूब गई। नारद जी बचा नहीं सके, तो बड़े दुखी थे अंदर से। तो पता है बच्चों, वो नाव कहां गई? जहां विष्णु जी को नारद जी छोड़ के गए थे, तो वो नाव उधर पहुंच गई। वहां पहुंची तो नारद जी कहते हैं अपने बच्चों से, बच्चों तुम्हारी मां तो चली गई, अब मेरे भी जीने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं भी अपना प्राण त्याग रहा हूं, तुम लोग अपना ध्यान रखना। तो ऐसा कहकर ना नारद जी उस सरोवर में अपने प्राण त्यागने के लिए छलांग लगाने लगे। जैसे ही छलांग लगाने लगे ना, विष्णु जी ने उनको पकड़ लिया। नारद क्या कर रहे हो, ये तो माया थी। तो बच्चों ऐसा भी होता है, ईश्वर कभी कभी अपनी माया से हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं। कभी हम लोग समझ लेते हैं, कभी हमें समझ नहीं आती और गलतियों पर गलतियां करते रहते हैं। तो आपको कहानी कैसे लगी बच्चों? अच्छी लगी? एंजॉय किया? ठीक है, खुश रहो, दादी का बहुत बहुत आशीर्वाद है। बड़े बड़े सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए
खूब मेहनत करो।